ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन का ये श्वास दिया, नई रोशनी दी, नई जिंदगी दी, नई ताजगी दी। उसके लिए हम ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन, आज का ये समय नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया परमेश्वर के अपने भवन में, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और सिताइश कर सकें। हालेलुया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है, स्वस्थ रखा और जीवित रखा। हालेलुया। क्योंकि आए दिन हम लोग, आपको पता है कि कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में डेली पेशेंट इतने आते हैं। अभी दिवाली के समय भी मेरी नाइट चल रही है, आज भी मेरी लास्ट नाइट है। और परमेश्वर संभालता है अपने लोगों को। कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं जो पटाखों में जल रहे हैं, बच्चे जलते आ रहे हैं, आंखों में प्रॉब्लम, पूरे फेस में, हाथ में पटाखा जेब में रखे हैं तो फूट गया है। मतलब कितने हाथ से देखते हुए चले हम आ रहे हैं पूरे हफ्ते भर। कितना कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं दुख का माहौल भी हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको उन खतरों से, उन मुसीबत से भी हमें संभालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है। और एक वचन में भी लिखा हुआ है, निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 2 अध्याय, नीति वचन उसका 2 अध्याय। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। ये वचन कितना प्यारा है। यहाँ पे लिखा हुआ, हे मेरे पुत्र, उस जगह पे हम पुत्री भी लगा सकते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। यदि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा हमको ये काम, पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ गलती करते हैं बच्चे, तो हम उनको डांटते हैं, उनकी गलतियों को हम ढांपते नहीं हैं, हम उनको उसी समय उनको ताड़ना देना है, हमें उन्हें डांटना है। बच्चे हमारे, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ गलती होती है हम अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि बच्चे उस गलती को फिर से रिपीट ना करें। प्रेज द लॉर्ड। हम यदि अभी छोटेपन से उनको नहीं वो करेंगे तो वो आगे चल के हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे बच्चों के अभी 6 मंथली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, है ना, और हम बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, स्टडी करो, अपना बैठ के पढ़ाई करिए, टाइम से अपना सब कुछ करिए। लेकिन जब बच्चे यदि नहीं सुनते हैं तो हम लोगों को गुस्सा भी आती है पेरेंट्स को कि हम नहीं पिटाई लगाएं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो अपने मन से अपनी पढ़ाई को करें। जब हम अपने बच्चों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं बच्चों के लिए, जब हमारी बेटी भी हमसे बोलती है मम्मा हमें ये चाहिए, तो हम उसके लिए करते हैं, चाहे अपनी कमी घटी में से हम पूरा करें, लेकिन करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हमारे बच्चे भी हमारी आज्ञाओं का पालन करें, है ना, कोई भी इच्छाएं हैं हम उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो प्रभु यीशु भी हमसे चाहता है कि हमारी इच्छाओं को पूरी करें। अभी जैसे कि पिछले 2 साल जब एक्सीडेंट हुआ था हमारा, हम लोगों का, आप लोग को याद है, इनकी गाड़ी भी 2 साल से ऐसी रखी हुई थी। जब इन्होंने बोला कि अरे गाड़ी पड़ी हुई है, यूज़ भी नहीं हो रहा है, हमने कहा ठीक है उसको भी अपन ठीक कराएंगे। तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते चले जाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हर चीज़ों को, हमें आवश्यकताओं को पूर्ण करते चले जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर को जब समय देना है, दशवांश समय हमको देना है, हम उसकी भी चोरी करते हैं, हम समय नहीं देते हैं, सांसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा कर सकें और उसका समय हम दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वचन में भी लिखा हुआ है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ऊपर छड़ी नहीं उठाते वो उसका क्या कहलाता है? दुश्मन कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
छोटे से कोरस को मैं गाऊंगी, आप लोगों को भी आता होगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया और जीवित रखा। जैसे कि अभी भाभी ने मतलब गवाही दी कि सच में परमेश्वर हमारा महान है और उसने हमें आज का दिन दिखाया और जीवित रखा। और यहाँ उसकी दया है, उसका अनुग्रह है, तभी तो हम यहाँ पर आने पाए। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से हमें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और जो मतलब हमारे आसपास रहते हैं सबको परमेश्वर ने संभाल के रखा। मैं प्रभु का कितना भी धन्यवाद दूँ हमारे लिए कम है। और मैं मतलब कुछ प्रभु में मैं बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी दिन से मैं बहुत इतना परेशान थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं प्रभु से दूर होती जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, पास्टर मेरे भाई ने भी प्रार्थना की, कलीसिया के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने वचन द्वारा मुझसे बात की कि सच में कि मैं प्रभु से दूर होती जाए, तुम प्रार्थना करो, वचन में आगे बढ़ो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे वो मौका दिया कि यहाँ पर हम आप लोगों के सामने गवाही को, उन बातों को बोलना चाहते हैं कि ताकि परमेश्वर को महिमा हो, आप सभी को उस बातों से, उस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, मत्ती 5। हम सब ने इस वचन को कई बार पढ़ा है। मत्ती 5 और उसकी 3 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आशीष दे। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हमें अपने मन में वो दीनता, जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था
तो वो लोगों के मतलब दुख में दुखी होता था। लोगों को मतलब देख के जने कि अगर यदि कोई बीमार है, यदि कोई मतलब परेशान है, तो उसको हम इग्नोर कर दें। नहीं, हमें परमेश्वर ने सबसे बड़ी वो सामर्थ दी है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो हमें एक दूसरे के लिए उस समय हमें परमेश्वर को याद कर उस दीनता को, कि परमेश्वर ने हमारे लिए, जब हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो हमें भी एक दूसरे को मतलब उस वचन के द्वारा बताना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है कि जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया, परमेश्वर दूसरे के जीवन को भी बचाए। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमें हर एक बात में परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें वो नम्रता से, ये नहीं कि यदि हमसे किसी ने कहा, और कई बार हमसे भी होता है कि कोई अगर एक बात हमसे बोलता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हमारा प्रभु बताता है कि हमें हर एक बात में नम्रता, हमें हर एक बात में दीनता दिखानी है, ताकि हम संसार के नहीं बल्कि अपने प्रभु की उस बेटी, परमेश्वर की बेटी कहलाएं, परमेश्वर के बेटे कहलाएं। हर एक बात में हमें नम्र और दीन बनना है, वचन द्वारा हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह वो सामरी स्त्री के पास आया, तब उसने कहा, उसने उससे पानी मांगा, तब उसने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ और जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि एक सोता बन जाएगा जो जिंदगी भर के लिए उमड़ता रहेगा। तो वो जीवन का जल, वो जीवन की रोटी कौन है? वो हमारा यीशु मसीह है। जब हम उसके वचन में से वो उस रोटी को तोड़ेंगे, उस रोटी को हम खाएंगे, तो हम कभी वो भूखे नहीं होंगे। और उस परमेश्वर की वो आत्मा के द्वारा जब उस जल को पिएंगे तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो आज हमारे अंदर वो भूख, वो प्यास, वो भूख होना चाहिए, वचन की भूख, कि हमें वचन को कैसे मतलब, और हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु मुझे सिखा, वचन द्वारा सिखा, ताकि मैं आपके वचन को प्रभु मैं अमन कर सकूं, वचन पर हम चल सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं बल्कि सुनकर मानना भी है और उस पर चलना भी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु के। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि लास्ट में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें और प्रकार की बातें कहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मतलब ये वचन जब हमने पढ़ा, सच में परमेश्वर ने इस वचन से मुझे आनंद दिया, मतलब बहुत शांति दी। बीते समय में मतलब मेरे घर में, मेरे परिवारों में छोटे छोटे झगड़ों के द्वारा, कई बातों के द्वारा मेरा मन बहुत उदास हो जाता था। बहुत मतलब मैं रोती भी थी और प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु ये क्या, लेकिन परमेश्वर की पता नहीं क्या मर्जी, क्या इच्छा, लेकिन उन्हीं बातों के द्वारा मैं प्रभु से भी दूर होती जा रही थी। लेकिन जब परमेश्वर ने वचन द्वारा मुझसे बात की और मुझे बताया कि नहीं, तुम्हारा रास्ता, जब परमेश्वर ने तुम्हें इन संसार से अलग कर दिया तो तुम प्रभु की बेटी हो, और इन बातों को याद करके, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बीती बातें तुम्हें दुखी करती हैं उन बातों को भूल जाओ। तो हमें उन बातों को भूल कर परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में परमेश्वर ने कई वचन से, जब मैंने प्रार्थना की, जब परमेश्वर ने एक बार जब मैं प्रार्थना कर रही थी तब परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। इन छोटी छोटी बातों से किसने तुमसे क्या कहा नहीं, बल्कि इसमें भी आनंदित रहो, क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी बातें कई बार होंगी। हमारे घर के लोग ही हमारे विरोधी हो जाएंगे, तो हमें उनको नहीं देखना। यदि हम उनको देखेंगे तो हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे, हम प्रभु की वो बेटी नहीं कहला पाएंगे। क्योंकि जैसे कि यदि हमें ऊपर को मतलब ऊपर पहुंचना है, मेरा कमरा ऊपर है, और यदि हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे और नीचे मतलब कई
लोग हैं हमें रोकने वाले, यदि हम उनको देखेंगे तो हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। हमें उन लोगों को इग्नोर करके हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और हमें आगे बढ़ना, ताकि हम उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के योग हम खड़े हो सकें। हमें इस तरह बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी मेरे जीवन की गवाही है, परमेश्वर ने हमें ऐसी फैमिली दी है, ऐसा मतलब ऐसी कलीसिया दी है कि जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम मसीह कलीसिया का अंग है। और सच में हम लोग अंग हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, यदि हमें उंगली में चोट लगती है तो हमारे पूरे शरीर को पता चलता है कि हमारी उंगली में दुख है, हमें पता चलता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर वचन को अपने जीवन में महसूस किया है। वचन को हमने बड़ी गहराई से देखा है। अभी बीते समय जब मैं परेशान थी, यहाँ पर मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ, लेकिन कलीसिया को लोगों को पता नहीं। एक बार भाभी भी मुझसे बोल रही थी कि सुमन परेशान हो। उसी समय पर प्रभु का वचन आया कि सच में परमेश्वर कलीसिया एक अंग है। तभी तो उनको भी आत्मा द्वारा पता चल जाता है। एक बार वो रेनू दीदी वो भी बोल रही थी, कई लोगों ने कलीसिया में, पूजा दीदी ने भी हमसे बोला, कई लोगों ने हमसे बोला। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ऐसे लोग दिए हैं कि जो हम लोग मिलकर जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन समस्याओं को, उन परेशानियों को हटाता है। आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कि प्रभु ने आज मुझे फिर से यहाँ पर खड़ा किया और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम करने पाए। परमेश्वर ने उन बातों को हमारे जीवन से हटाकर जो हमें दुखी कर रही थी, आज परमेश्वर ने कहा कि आनंदित रहो, और मैं आनंदित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु के आज मैं भवन में हूँ। परमेश्वर की महिमा और स्तुति